अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी प्यारी सी फ़ायज़ा और अपना न्यू व्लॉग लेके फिर आपके सामने आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। अभी ये मैं जैसे उठती हूँ तो ऑस्कर भाग के मेरी तरफ से आता है सुबह सुबह मिलने के लिए। और यहाँ पे फिर से वैसी गर्मी हो गई है जैसे पहले थी। फिर से लग रहा है जून जुलाई जो है ना स्टार्ट हो चुका है। मौसम ऐसा है ना कि अंदर से बैठ के देखो ना तो आपको अच्छा लग रहा होता है क्योंकि अंदर एसी लगा होता है, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलो ना तो सही वाली गर्मी स्टार्ट हुई है, पसीना पसीना हो जाता है बंदा। सबसे पहले उठ के बच्चों को स्कूल भेजना होता है और उसके बाद मैं अपने काम करती हूँ सारे बैठ के। तो अभी जो है मैं यहाँ पे निकाल के देख रही थी कपड़े अपने। मैंने कहा कि जो मैं कराची से कपड़े लाई थी वो उसी तरह से पड़े हुए, मैंने देखे ही नहीं। मेरे को स्टिच करने के लिए निकलवा लूँ अगर मुझे कोई पसंद आ रहा है। तो यही वो दो सिल्क के कलर थे। ये ऑस्कर मेरे साथ बैठ जाता है पूरे एक्सपेक्शन के लिए। जो मैं कर रही होती हूँ ना, पहले इफ्राहिम और सारा को मैं कहती हूँ कि वो चौकीदार है, पूरी मेरी चौकीदारी कर रहे होते हैं, मामा क्या कर रही है क्या कर रही है। और जैसे ही वो स्कूल जाते हैं तो ये ऑस्कर साहब आके बैठ जाते हैं देखने के लिए कि मैं कर क्या रही हूँ। ये वाला सूट मुझे इतना पसंद आया ना, बहुत पसंद आया, इसका कलर बहुत प्यारा है। अब कोई फंक्शन करे, कोई शादी वादी मंगनी शगनी तो ये मैं पहनूँ, शादी नहीं लेकिन हाँ छोटा फंक्शन मंगनी निकाह पे पहना जा सकता है या किसी की मेहंदी ढोलकी भी पहना जा सकता है। तो बाकी यहाँ पे सूट्स निकाल के मैंने कहा फाइनलाइज़ करूँ कि अभी कौन सा सिलवाना है, बाकी मैं रख दूँ। आज की वीडियो में सबसे जो मज़े की चीज़ ये होगी ना, डिफरेंट चीज़ ये होगी कि आज मैं बनाने लगी हूँ बटर चिकन और इंडियन बटर चिकन। अच्छा भैया, इसको मैं इंडियन बटर चिकन क्यों कह रही हूँ, बहुत अरसे से मैंने सोचा हुआ था कि मैं कोई इंडियन डिश बनाऊँगी। काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं कि आप डिफरेंट जो है ना कुजीन ट्राई करें। तो मैंने ये सोचा था कि मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊं कि ये ना हो ना कि मैं ऐसी चीज़ बनाऊं जो बिल्कुल ही डिफरेंट हो, हम लोग खा ही ना सकें। तो बटर चिकन के नाम से मुझे ऐसा लगा कि हाँ, हमारी भी जैसे मखनी कढ़ाई होती है, चिकन मखनी कढ़ाई, तो ये बटर चिकन जो है ना कुछ ऐसी होगी कि जो इंडियन पाकिस्तान दोनों खा सकेंगे, पाकिस्तानी। तो मैंने फिर काफ़ी इंडियन चैनल्स चेक किए जो फूड चैनल्स होते हैं, उधर से मैंने एक रेसिपी निकाली है बटर चिकन की। मेरी बहन एक बाहर होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था, वो उससे मेरी बात हो रही थी ना, तो वो भी मुझे बताया था कि मैं बटर चिकन बनाती हूँ और काफ़ी लोग उसको पसंद करते हैं। मुझे बताया था कि जो अमेरिकन लोग हैं ना, वो लोग भी बहुत पसंद करते हैं बटर चिकन को। वो टीचिंग करती है और वो स्कूल एक दफ़ा बना के लेके गई तो कहती है उसके बाद जब भी वन डिश पार्टी हुई तो उन्होंने कहा कि आप बटर चिकन बना के लाएं, वो बहुत मज़े का था। तो अमेरिकन्स भी पसंद करते हैं, इंडियंस भी पसंद करते हैं। अब मैं उनकी रेसिपी पे जो इंडियन चैनल्स से मैंने देखी है मैं ट्राई कर रही हूँ आज। और आप लोग बताइएगा कि ज़ाहिर है मतलब डिफरेंट चैनल्स हैं, थोड़ी थोड़ी 19-20 रेसिपी डिफरेंट हो जाती है। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी, और अच्छी लगेगी तो फिर आप ना मुझे ना डिफरेंट सजेशंस और दीजिएगा डिशेस की जो कि मैं ट्राई करूं, ऐसी जो कि डिफरेंट हूं और पाकिस्तानी भी खाते हैं और इंडियंस भी खाते हो, तो मैं वो भी ट्राई करूंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैंने चिकन ली, उसके जो बोनलेस चिकन थी ना उसके मैंने आमिर भाई से कहा कि मुझे क्यूब्स काट दें। उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे से मुझे क्यूब काट दिए। उसमें मैंने डाला तंदूरी मसाला। तो मैंने चैनल पे देखा था ना, उसमें तंदूरी मसाला भी डाल रहे थे, कुछ लोग तंदूरी मसाला बस डालते थे, कुछ नमक मिर्च हल्दी वगैरह सब चीज़ें, सिरका वगैरह काली मिर्च वगैरह लगा के रखते थे। तो मैंने सोचा ईजी ये है कि तंदूरी मसाला ही लगा के रख दूँ, और दही जो है वो लाजमी लगाना है। और दो चीज़ें बस मैंने इस पर लगाई, तंदूरी मसाला और दही, और इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। जब मिक्स कर लिया ना तो इसको मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया। वो मेरे ख्याल से मर्ज़ी है कि कितने देर के लिए आप रखते हैं, लेकिन कम से कम 2 घंटे के लिए आप रख लें ताकि वो अच्छी तरह मसाला लग जाए। उसके बाद चूँकि ये थी बटर चिकन तो मैंने सोचा कि चिकन को भी हम बटर में ही फ्राई करते हैं। तो इसको मैंने फिर डाल दिया बटर में और थोड़ी देर के लिए मैंने कहा इसको मैं फ्राई भी कर देती हूँ, उसी में ये गल भी जाएगी। तेज़ आंच पे ही मैंने की थी, उसमें पानी भी जो है ना वो काफ़ी छोड़ दिया था और उसी में वो गल भी गई थी। ये था ना कि बोनलेस, कुछ लोग सोचते हैं कि बोनलेस देर से गलते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे क्यूब्स थे ना तो ये इसलिए जल्दी इसमें गल गए थे। और जब उसमें मक्खन का जो टेस्ट आ रहा था ना, आहा, अभी फ़िलहाल तो जो वीडियो बना रही हूँ उसमें तो खुशबू ही आ रही थी, खुशबू इतने मज़े की थी। फिर मैंने साइड पे चूल्हे पे ना कोयला एक ला के उसको मैंने दहकने के लिए रख दिया कि ये सही जो है ना दहक जाए कहते हैं ना, बहक जाए या दहक जाए। तो इसको मैंने रख दिया साइड पे। फिर जब वो मेरा चिकन जो है तकरीबन गल चुका था और काफ़ी ज़्यादा फ्राई हो चुका था तो मैंने उसमें कोयला डाल दिया, कोयले की धुनी, और ज़रा सा ऑयल डाला ताकि सही तरह धुआं निकल जाए, और फिर मैंने उसको कवर कर दिया ताकि सही खुशबू जो है स्मोक की इसमें आ जाए। अच्छा, फिर मैंने अलग से मक्खन में प्याज को बिल्कुल हल्का सा ब्राउन किया, मतलब टोटल थोड़ी सी देर पकाया था, क्योंकि मैंने देखा था कि जितनी भी रेसिपीज़ थी ना उसमें प्याज को ब्राउन नहीं किया गया था, ना ही टमाटर को बहुत ज़्यादा पकाया गया था।
वो बाद में ग्रेवी को पकाया गया था। तो मैंने उसी तरीके से पहले प्याज डाला, फिर मैंने टमाटर डाले, और फिर मैंने जब देखा टमाटर भी प्याज और हल्का हल्का हो गया, फिर मैंने लहसुन डाला। ये 3 चीज़ें डाल के, लेकिन मैंने इन तीनों चीज़ों का कलर जो है वो जैसे हम पाकिस्तानी ब्राउन करते हैं उस तरह से नहीं किया, और उसको लाइट ही बस इतना सा करके ना। अच्छा, कलौंजी मैंने डाल दी थी, मैंने कहा ये मैंने आपको बताया था मैं आज हर डिश में डालती हूँ थोड़ी सी चुटकी कलौंजी की। उसके बाद मैंने इसमें सिर्फ क्या डाला, जो मैं नमक, मिर्च, हल्दी और वो जो कश्मीरी मिर्च नहीं होती, वो सिर्फ रंग के लिए होती है, कलर के लिए होती है, वो वाली डाली थी, क्योंकि इसका रेड कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने वो डाल दी। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स करके ग्राइंड कर लिया, अच्छी तरह ग्राइंड करना है। अच्छा, मैंने देखा था कि कुछ लोग ग्राइंड करने के बाद छानते भी हैं, क्योंकि कहते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा ग्रेवी स्मूथ होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी मुझे सही लग रही थी। तो मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाली थी, क्योंकि मैंने वीडियो में देखा था कि चीनी भी डल रही थी, इसलिए मैंने चीनी भी डाल दी है। फिर मैंने उसमें डाली थी क्रीम, फ्रेश क्रीम, और जो इसमें क्रीम डालने के बाद इसका जायका निकला था ना, वो इतने मज़े का था ना कि मैं क्या बताऊँ। मैंने पहले थोड़ी सी क्रीम डाली, फिर मुझे लगा कि नहीं ये थोड़ी सी और भी डालती हूँ, क्योंकि जायका जो इतने मज़े का हो गया था, जब मैंने चखा ना उसका जायका बहुत मज़े का हो गया था। फिर मैंने उसमें थोड़ी सी और क्रीम भी डाली थी, और क्रीम और डालने के बाद मैंने मक्खन भी डाला। वैसे ये इस लिहाज से बड़ा अच्छा है कि इसमें मक्खन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो बच्चे हैं ना उनके लिए बड़ा अच्छा और हेल्दी होता होगा ना, क्योंकि मक्खन जो है ना वो वैसे भी बच्चे इतना शौक से नहीं खाते, खाने में हो तो वो आराम से खा लेते हैं। फिर जब मुझे फ़ील हुआ कि मसाला अच्छी तरह तैयार हो चुका है, तो फिर मैंने इसमें जो चिकन थी वो सारी डाल दी। अब आप देख रहे हैं चिकन में हल्का हल्का पानी भी है जो उसने छोड़ा था, लेकिन मैंने डाल दी क्योंकि वो मज़े का जायका लग रहा था। वो यहाँ पर आके खुद ही घना हो गया था जब मैंने उसे थोड़ा सा पकाया था। मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल दी थी, क्योंकि मैं हरी मिर्च खाती हूँ। मैंने कहा मैं अपनी प्लेट में हरी मिर्च डाल के खाऊँगी। और फिर लास्ट में मैंने उसमें डाल दी थी कसूरी मेथी, और ये जो डिश तैयार हुई थी इसकी कसूरी मेथी डालने के बाद जो खुशबू आई थी ना, आहा, बहुत मज़ा आ गया था। ये आप लोग ज़रूर ट्राई करना। मुझे नहीं पता था कि इतनी मज़े की ये डिश बनेगी। अब ना मैं कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, अब मुझे समझ आ गई कि इंडियन डिशेस बहुत मज़े की होती हैं, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। अब मैं जो है ना बिला फ़िक्र के बनाऊँगी इंशाल्लाह और भी डिशेस। फिर मैंने गरम गरम नान मंगवाए स्पेशल इसके साथ। बिलाल कहते कि मैं नान के साथ ही ट्राई करूँगा। वैसे मेरे पास बॉयल राइस थे, मैंने उनके साथ भी ट्राई की, और उनके साथ भी बहुत मज़े की लग रही थी, बॉयल राइस के साथ भी और नान के साथ भी बहुत मज़े की लग रही थी। कि जो ग्रेवी है ना वो बहुत अच्छी होती है, और उसमें जो स्मोक का जायका आ रहा होता है ना वो भी बहुत मज़े का होता है। फिर जो मैंने नान गरम गरम मंगवाए हुए थे उन पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा मक्खन लगा लिया। मैंने कहा भाई आज सब पे मक्खन लगेगा। जब मक्खन हांडी है तो इस तरह से नान भी जो है ना वो बटर नान होने चाहिए थे, बटर चिकन के साथ साथ। खैर यार बहुत मज़े का खाना था, बहुत ही टेस्टी था, हम सबको बहुत पसंद आया, सब ने इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छी डिश बनी है। स्कूल से अस्सलाम वालेकुम मेरी बेटी प्यारी, पसीना पसीना हुई हुई, गर्मी में, गर्मी थी बाहर। आपको पता है 10 out of 10 आया प्रॉमिस। बताऊं क्यों यार? 10 of 10 आए हैं। मैंने उर्दू का जो टेस्ट था उसमें। हाँ, फिर बताऊं मैंने ना हाथ की भी हेल्प की, मैंने दूसरे बच्चे की भी हेल्प की। और क्या किया स्कूल में? और मुझे देखो स्टार्ट टीना भी आई हुई थी स्कूल में। नहीं, वो तो 3 हाँ आई हुई थी। हाँ, वो लास्ट वाले बेंच में बैठी हुई थी। लास्ट वाले बेंच पे बैठी थी। सारा जब भी स्कूल से आती है ना तो यूं लग रहा होता है जैसे स्कूल में पढ़ने नहीं गई थी, कुछ जहाद पे गई हुई थी, पता नहीं मुंह पे क्या क्या मल के वापस आती है। फिर शाम को हम लोग निकल गए थे, इफ्राहिम को फुटबॉल क्लब में छोड़ना था। अब उसको छोड़ के ताहिरा बजी का घर बिल्कुल करीब है, तो मैं चली गई थी उनके घर, क्योंकि मैंने और उनकी बेटी ने जोया ने हमने जाना था कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह लेने। तो उसको मैंने पिक किया और हम लोग पहुंच गए जी कॉस्मेटिक्स की शॉप पे। जब औरतें पहुंचती हैं ना ऐसी दुकानों पे, तो पूरी जो उनका हाथ है ना वो लिपस्टिक्स के कलर्स देख देख के, पेंसिल्स के कलर देख देख के, और नेल पॉलिशेस, पूरे नाखून जो है भरे होते हैं। तो मेरा भी कुछ यही हाल हुआ। मेरा जो पूरा हाथ था ना वो लिपस्टिक्स हम लोग ले रहे थे तो वो पूरा फिल हो चुका था। उसके बाद मैंने जोया को कहा यार अब तुम ज़रा अपना हाथ आगे करो। अब मैं जो कलर चूज़ कर रही हूँ ये तुम्हारे हाथ पे लगाऊंगी। फिर उसके हाथ पे मैंने चेक किया, फाइनल किया। वैसे मुझे हमेशा लिपस्टिक्स पे जो लोग हैं ना, काफ़ी लोग न्यूड कलर्स लगा लेते हैं, तो मुझे नहीं पसंद। पता नहीं, मैं जब भी न्यूड लगाती हूँ मुझे लगता है मैं सोई सोई लग रही हूँ, मैं जागी हुई नहीं लग रही हूँ। मैं ज़्यादातर पिंक, इस तरह के फ्रेश कलर्स पसंद करती हूँ। मुझे डर लगता है कि उसमें मैं बहुत बुरी लगूंगी, इसलिए मैंने वो कभी ट्राई ही नहीं की है।
असल में हम दोनों जब जाती हैं ना तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेती हैं, क्योंकि हम दोनों शौकीन हैं। तारा बच्ची हमें कह रही होती हैं कि तुम दोनों का इकट्ठे जाना जो है ना वो बहुत ख़तरनाक है, और वाकई जो है ना हम लोगों ने वैसी एक्स्ट्रा चीज़ें इकट्ठी कर ली। खैर उसके बाद मैं घर आ गई। कल मैंने अपनी फ्रेंड्स से मिलने जाना था, तो फिर घर आके मैं ड्रेस सेलेक्ट कर थी कौन सा पहनूंगी। ये वो वाला ड्रेस है जो कि मैंने एथनिक से लिया था और कराची से। ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। कल पहनूंगी तो देखूंगी कैसा लग रहा है। और इसके साथ मैं शूज़ भी सेलेक्ट कर रही थी कि कौन से पहने चाहिए। इन दोनों चीज़ें मैंने देखा कि जो परफेक्ट मैच है वो मैंने निकाली। फ्रेंड्स के जानने के लिए मैं हमेशा स्पेशल तैयारी करती हूँ। यहाँ पे व्लॉग एंड कर रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।